Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Today we are going to start chapter 9 बच्चे. Chapter 9 covers section 161 to 171 and it is of offences by or relating to public servants. Okay, public servants आपको already पता है. We have done this explanation in chapter 3. बच्चे, this chapter deals with two classes of offences mainly, right? Two types of offences we are going to cover in it. First कौन से होते हैं? Which are committed by public servants alone. जो कौन commit करता है? Public servants, right? And the second one is which relate to public servant. They relate to public servants though they are not committed by them. Not committed, but they are somewhere related to them. So these are the two types of offenses that we are going to cover in this chapter बच्चे. Now अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आपके जो सेक्शन 161 to 165A तक आपके ये जो सेक्शंस हैं, these are repealed by Prevention of Corruption Act. एक नया हमारा एक्ट आया था, that is Prevention of Corruption Act 1988. So now there is no need to do these sections from IPC, right? Now these are repealed and these are covered by this act. आप ये एक्ट रीड करोगे ऑटोमेटिकली आपके वहाँ हो जाएंगे. Now the rest sections that are from 166 to 171, these you are going to read from your books. That are just definition clause, right? Definition clause करने हैं आपने और कोई दिक्कत नहीं होगी, एक रीडिंग से आपको सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर वी आर गोइंग टू नेक्स्ट चैप्टर and this is just about this chapter 9th. Okay, still if you get any doubt in any section just comment below and I'll tell you about that. Okay, इसमें बच्चे आपके सारे यही सेक्शन आ जाएंगे. पनिशमेंट आ जाएगी, पब्लिक सर्वेंट व्हेन डिसओबे लॉ, पब्लिक सर्वेंट कोई लॉ परफॉर्म ना करे, जो उसकी ड्यूटी है उसको अकॉर्डिंगली ना करे, अनलॉफुली कोई एक्ट करे, ठीक है, इन द कवर ऑफ यू नो दैट पब्लिक इमेज, और वो कुछ ऐसा काम कर दे फॉर हिज प्राइवेट बेनिफिट, दैट आर ऑल रिलेटेड इन दिस chapter 9th. Okay, now बच्चे come to the next chapter, the very next chapter after 9, that is chapter 9A. Your sections that are covered under this is section 171A to 171I. ओके, ये न्यू चैप्टर था बच्चे, इसलिए इसमें सेक्शंस थोड़े मॉडिफाई करके आए हैं. दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, राइट? आपको पता ही है बच्चे, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है. इलेक्शंस के टाइम में देर आर सो मच काइंड ऑफ ऑफेंसेस दैट आर कवर्ड इन IPC. वी naturally see these type of crime that occurs during the time of elections. जब आने को होते हैं, during that बहुत तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है. The one very common that is bribery. You are all acquainted with this term. This is covered in section 171B. I'm covering it because बच्चे यही important है इस चैप्टर में से. Rest you are going to read yourself. जस्ट स्टेटमेंट है, प्लेन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, रीडिंग करते ही आपको समझ में आ जाएगी. इस पे मैं जोर क्यों डाल रही हूँ, शॉर्ट में आ सकती है बच्चे, एंड यू शुड नो अबाउट इट. ब्राइबरी रिलेटिंग टू द ऑफेंस दैट आर कमिटेड ड्यूरिंग इलेक्शंस. इन सिंपल लैंग्वेज, रिश्वत लेना या देना, बोथ आर कवर्ड अंडर इट. तो बच्चे आपका सेक्शन 171B क्या कहता है? Whosoever gives gratification, राइट? ग्रेटिफिकेशन मतलब काम करवाने के लिए या खुश करने के लिए किसी को. और whosoever accepts the gratification for himself or any other person. So now you are acquainted whosoever gives or whosoever accepts gratification, both are the offenders under this statement. So बच्चे, अब जो ब्राइबरी है वो लेना या देना किसके लिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए मेन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लेना है. ब्राइबरी इज नॉट हेयर, ब्राइबरी जस्ट नॉट कि कोई भी काम करवाने के लिए देना, नहीं. यहाँ पर मेन मकसद क्या होना चाहिए ब्राइबरी का? इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू एक्सरसाइज इलेक्टोरल राइट्स, राइट? टू व्हाट? एक्सरसाइज electoral rights,
इलेक्शंस के टाइम में कोई राइट करवाने या कोई भी उनका काम करवाने के लिए, दैट इज, क्योंकि इलेक्शंस का चैप्टर इसलिए सिर्फ हम इलेक्शन से रिलेटेड ही काम को देखेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट एक ये होना चाहिए, एक रिवॉर्डिंग एनी पर्सन फॉर यूजिंग एनी इलेक्टोरल राइट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए और यहाँ पर यूजिंग के लिए. ऑल राइट, जैसे आपको पता ही है इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स उठते हैं, ये काम चलता ही रहता है, दैट दे गिव ब्राइबरी टू द पुअर पीपल टू गेट द वोट्स, राइट. तो इस चीज़ को रोकने के लिए, एज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शंस शुड बी हेल्ड पीसफुली. These are the sections that are framed under the IPC to deter this crime. Okay, अब बच्चे एक चीज जो ध्यान देने वाली चीज़ है, डेक्लेरेशन बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी. लाइक जब पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है और वो डिक्लेयर करती है, या ड्यूरिंग रैलीज ऐलान किया जाता है इन सिंपल लैंग्वेज बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस किस लिए किया जाता है, पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी डीम्ड हेयर एज ब्राइबरी. ओके, उस टाइम पे वो ब्राइबरी नहीं की जाएगी. आपने देखा ही होगा रिसेंटली अभी हमारी आपने एक रिसेंट एग्जांपल, जैसे हमारी बुढ़ापा पेंशन इंक्रीज हुई है, पार्टीज जब उठती हैं तो वो पब्लिक का इंटरेस्ट गेन करने के लिए दे प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ इंसेंटिव्स की वी विल गिव यू दिस, वी विल गिव यू फ्री सिलेंडर्स, फ्री होम, फ्री गैस, right, and pensions will be increased up to this rate. So these are the kinds of thing that are not covered under bribery, because you are seeing them openly and you are here want to declare your rights to the public, right? You are showing that what we are going to do. Bribery is something where you are doing it illegally. Okay, understood बच्चे. इसका एक बहुत अच्छा केस है हमारा, that is दीपक गणपत्र सालुनले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. करना बच्चे बहुत बढ़िया केस है, रीड करिएगा आप. दिस इज योर 171B. रेस्ट सेक्शन A, C, D, E, F, G, H till I. Read them yourself. It's the same. If you get any problem, comment. I'll do that for you. ओके बच्चे, मूविंग नाउ टू द नेक्स्ट चैप्टर. बच्चे आ जाइए आप चैप्टर 10th पे. चैप्टर 10th में आपके सेक्शंस कवर होंगे 172 to 190, एंड दिस चैप्टर रिलेटेड टू ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, राइट. जो बच्चे हमने चैप्टर 9th किया था उसमें था ऑफेंसेस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट्स. हेयर वी आर गोइंग टू कवर ऑफेंसेस दैट आर रिलेटेड टू द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. मीन्स जब पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ कोई ऑफेंस किया जाता है या उनकी जो अथॉरिटी है उसको हार्म किया जाता है, उनकी ड्यूटी को हार्म किया जाता है. ओके, अब इसमें बच्चे जब कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी या उसकी अथॉरिटी के अगेंस्ट जाता है या पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकता है, दैट एक्ट्स आर वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. This chapter contains penal provision intended to enforce obedience to the lawful authority of public servant. इसमें एक तरीके से ये provisions दिए गए हैं, punishments दी गई हैं actually, कि आपको ये बताया जाएगा you have to follow, you have to obedient the lawful authority of public servants, right? आप उनकी duties के खिलाफ भाग नहीं सकते हो, right? Contempt of lawful authority of courts of justice, of officers of revenue, officers of police or other public servants that we are going to cover in this chapter, and they are punishable in this head. All right, अब एक चीज़ समझने की बच्चे कैसे है, ये चैप्टर सेक्शन 195 ऑफ CRPC 1973 से रिलेटेड है. हाउ? जो हमारा सेक्शन 195 CRPC का है बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो कोर्ट शेल टेक, कोर्ट कोई भी केस इस चैप्टर का ले नहीं सकती है. कौन कौन से केस होने चाहिए? ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 170 to 188, ऑफ एनी अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी. इस चैप्टर के कोई भी ऑफेंस होगा, वो ऑफेंस डायरेक्ट कोर्ट उसको हैंडल नहीं कर सकती है. ये उस स्टॉप कौन करता है, ये बार कौन करता है? सेक्शन 195. So section 195 says there is a bar to take cognizance of any offense committed in this chapter except, right?
एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग, राइट। कोर्ट तभी लेगी जब कंप्लेंट राइटिंग में होगी बच्चे, एंड राइटिंग में किसकी, ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब पब्लिक सर्वेंट जब तक खुद लिख कर नहीं देगा उसको, तो तब तक वहाँ पर कोई भी कोर्ट उसको नहीं लेगी। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम, और पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर हु इज एडमिनिस्ट्रेटिव, हु इज अदर सबऑर्डिनेट, ये सिंपल लिख दीजिए, जब उसका सबऑर्डिनेट होगा वो। ये चीज़ें जब तक मेंशन नहीं होंगी 195 से कोर्ट डायरेक्ट उसको नहीं हैंडल कर सकती हैं। समझ में आया बच्चे? अब एक और चीज़ 195 सेक्शन एक और इस चैप्टर का क्या बोलता है, अगर मान लो पब्लिक सर्वेंट है, उसने कंप्लेंट कर दी राइटिंग में, तो अब वह अथॉरिटी जिसके अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट है, वो उसको कह रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर को वापस लो, ठीक है, तो उस कंप्लेंट को वो वापस ले बाय चांस, तो कोर्ट तब तक प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करेगी। अगर उसने वापस ले ली है कंप्लेंट, कोर्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करेगी, रिमेंबर दैट। बट अगर पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट पर ओके ट्रायल शुरू हो चुका, तो तब कंप्लेंट वापस नहीं ली जा सकती। इफ ट्रायल इज कंप्लीटेड, ये याद रखना बच्चे, देन कंप्लेंट को वापस नहीं लिया जा सकता, कंप्लेंट वहीं की वहीं रहेगी, रिमेंबर दैट। ओके, आपको दो चीज़ें अच्छे समझ में आई। 195 डायरेक्टली लेने से मना करता है, बार करता है, बट अगर कंप्लेंट को पब्लिक सर्वेंट ने रिटर्न में दिया, यस मेरे अगेंस्ट ये चीज़ हुई है, या उसका वो जिसके अंडर सबऑर्डिनेट है वो अथॉरिटी लिख कर दे दे, वो तब कोर्ट ले सकती है। अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया, कंप्लेंट वापस लेने की कोशिश की जाएगी, नहीं ली जाएगी, वो अब पूरी होके ही रहेगी, रिमेंबर दैट। रेस्ट ये इस चैप्टर का बच्चे मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। सेक्शन 170 टू 190 आप खुद से रीड करेंगे, जस्ट रीडिंग सेक्शन है। लाइक 172 आपका एब्सकॉन्डिंग की बात करता है। इफ़ एनी पब्लिक सर्वेंट कॉम्पिटेंट टू इशू समन, पब्लिक सर्वेंट जो कॉम्पिटेंट था समन इशू करने के लिए, नोटिस के लिए, कोई ऑर्डर के लिए, और उसने इशू कर दिया है, अब वह व्यक्ति जिसके लिए वह इशू हुआ है बच्चे, रिमेंबर दैट, अगर वह एब्सकॉन्ड करता है, एब्सकॉन्ड का मीन्स बचने के लिए, फरार होना, नोटिस लेने से बचना, ही शैल बी पनिशेबल ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ। तो ये आपकी बुकिश लैंग्वेज है, सिंपल है, उसको रीड करेंगे आपको अच्छे समझ में आएंगे कि हम कैसे कैसे व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट्स की ड्यूटी से बचता है या परफॉर्म उनको चीज़ें इस चैप्टर में कवर हो जाएंगी। सो इन टूडेज वीडियो बच्चे वी हैव कवर्ड 3 चैप्टर्स वेरी ईजीली, आपको समझ अच्छे से आए हैं। सारे सेक्शंस आपको रीड करने हैं, मैंने इंट्रो जस्ट आपको बता दी हैं, डीपली आप जाने की ज़रूरत नहीं है। गिव अ रीडिंग, इतने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। ब्राइबरी आपको बता दी है। इस चैप्टर 10 से ये चीज़ पूछी जा सकती है कि क्या ये 195 से रिलेट करती है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड। ऑल राइट, in next video we are going to cover next chapter. Till then, goodbye, have a happy day, thank you.